और पाकिस्तान की मदद करने वाले सब लोग को समझाते हैं भारत से दुश्मनी मत करना, वरना 10-20 साल बाद तुम पछताओगे, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ये पाकिस्तान का विलय भारत में होगा, पाकिस्तानियों का नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, जिसको ये अस्थायी सदस्य नहीं बनाया है। अब बताओ इसको दोगला करने में क्या गलत है। छोटा एक और जो तुम कह रहा है कि ये होना चाहिए, और हम उसके सबसे बड़े लोकतंत्र है, हमको तुम अस्थायी सदस्य नहीं बनाए। हम उसके अस्थायी सदस्य नहीं। चाइना है, रूस आएगा हमारे लिए, अमेरिका आएगा, अमेरिका नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। मोदी जी आए पे हेलीकॉप्टर लेके ईरान पहुंच जाएंगे, धाए दे गले लग जाएंगे ईरान के राष्ट्रपति से। तुर्की भारत को आंख दिखा रहा था, तुर्की जिसको भूकंप में भारत ने इतना मदद किया था। अब इसका उद्देश्य था कि व्यापार को बढ़ावा देना, तो जेनेवा में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए WTO बनाया गया, अच्छा से वर्क किया। इसका काम था स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, पूरी दुनिया में सब स्वस्थ रहें, तो WHO बनाया गया, सब काम अच्छे किया। लेकिन इसका एक और काम था कि द्वितीय विश्व युद्ध न होने देना, लेकिन रोक पाया? रोक नहीं पाया। तो द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, बहुत लंबा चला द्वितीय विश्व युद्ध। भगवान को धन्यवाद देते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, हम लोग जल्दी आजाद हुए, नहीं तो 1965 के आसपास होते हम लोग, मतलब 15-20 साल और लगा होता अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ होता। तुम कोई बड़ा इतिहास का विद्वान होगा उससे पूछना, मतलब जो ठीक ठाक होगा। ऐसे चाय के दुकान पे कहीं बहस करने मत चालू कर, और पते नहीं चलेगा। वो खाली एक चीज जानते हैं कि गांधी जी को गरिया हो, एक को चीज वे जान रहा हूँ, ऐसा नहीं। ब्रिटेन के पास बचा ही नहीं था कुछ। हालांकि आप खुद से देखिए, हम लोग 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो ये उम्मीद करके नहीं थे। वो द्वितीय विश्व युद्ध ऐसा आया कि पूरा ब्रिटेन और उसके सहयोगी सब तहस नहस हो गए सब, और पूरी दुनिया में आज़ादी की लहर आ गई, क्योंकि पूरे ब्रिटेन टूट गया था। इसीलिए हिटलर को हमेशा धन्यवाद दीजिए। हिटलर बाबा की जय। सुभाष चंद्र बोस का साथ किसने दिया था? हिटलर। आजाद हिंद फौज की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान है हिटलर का। हमारे लिए क्या दुश्मनी किया था? कुछ नहीं। हमारे लिए हिटलर ने क्या किया? कुछ भी गलत नहीं किया। नहीं समझ में आ गया? तुम्हारे लिए तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन थोड़े होता है। अब अमेरिका वाले का दुश्मन रूस है, तो क्या हम रूस से दुश्मनी कर ले? अमेरिका का दुश्मन हिटलर है, तो हमको क्या जरूरत है? हिटलर का तो पूजा करेगा आदमी यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस को हथियार दिया, सब कुछ दिया, यहाँ पर ब्रिटेन को मारा, इतना मारा ब्रिटेन को, इतना मारा कि चुनाव जीतने से पहले क्लीमेंट एटली बोल दिए थे कि हम देश आजाद होगा तो हम भारत को, हमारी सरकार बनी तो भारत को क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। क्योंकि भारत को संभालना मुश्किल हो रहा था। भारत को संभालना क्या हो रहा था? मुश्किल। तो हिटलर बहुत अच्छा आदमी था, मतलब हम लोग के लिए। अमेरिका क्यों मेंबर नहीं बना? उसके संसद से प्रस्ताव पास नहीं हुआ। इसका सदस्य बनने के लिए संसद से प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, और अमेरिका अपने संसद में गया कि हम लीग ऑफ नेशन के सदस्य बनेंगे, तो प्रस्ताव पास नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया उसके राज्यसभा से, सीनेट से। सीनेट से क्या हो गया? वहां लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन से पास हुआ और सीनेट से पास नहीं हुआ, तो सदस्य नहीं बन पाया। और ये द्वितीय विश्व युद्ध रोक नहीं पाया। जब द्वितीय विश्व युद्ध नहीं रोक पाया तो भीषण बवाल हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोग को आज़ादी मिल गई इसी बहाने, धड़ाधड़ यहाँ पर, और हम लोग भी क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। अब अमेरिका कहा कि नहीं, लीग ऑफ नेशन में कमी है, हम नया बनाएंगे, UNO। क्या बनाएंगे? UNO। इसका मुख्यालय हमारे यहाँ रहेगा। वो इसका मुख्यालय कहाँ रहेगा? हम तो UNO का मुख्यालय, और सारा ऑफिस छूट गया जेनेवा, सारा ऑफिस छूट गया। इसलिए देखिएगा, कोनो चीज का मुख्यालय पूछेगा ना, मार दीजिएगा कहाँ पे? जेनेवा। कुछ पूछेगा, जेनेवा। खटमल अनुसंधान केंद्र, जेनेवा। भाषा रिसर्च सेंटर, जेनेवा। सब जो कुछ मार दीजिए, कहाँ चल जाएगा? जेनेवा। ज्यादातर चीजों में क्या मार देगा? जेनेवा मार। क्योंकि लीग ऑफ नेशन पहले कहाँ था? जेनेवा। केवल क्या चेंज हुआ है? मुख्यालय। UNO का मुख्यालय कहाँ आ गया? न्यूयॉर्क में आ गया। कहाँ गया? न्यूयॉर्क। अब इसका सदस्य अमेरिका है, इसका सदस्य अमेरिका है। 1945 में भारत इसका सदस्य बन गया था। 1945 में भारत क्या बन गया था? सदस्य। आजादी से पहले ही हम लोग क्या बन गए थे? सदस्य।
हम लोग यूएनओ के संस्थापक सदस्य हैं। और देखिए, इसको गाली तो नहीं देना चाहिए, लेकिन गाली इसी के लिए बना है, देहात में इसको दोगला बोला जाता है। अब लेकिन गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन गाली किसके लिए बना है? जिसके लिए बना है उसको देना चाहिए। इसका कहना है कि मेरा उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र हो, यानी राजा महाराजा सरकार न चलाए, तानाशाह किम जोम टाइप का सरकार न चलाए, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की तरह सरकार न चलाए, बल्कि लोकतंत्र हो। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, जिसको ये अस्थाई सदस्य नहीं बनाया है। अब बताओ, इसको दोगला कहने में क्या गलत है? छोटा एक और जो तुम कह रहा है कि ये होना चाहिए, और हम उसके सबसे बड़े लोकतंत्र है, हमको तुम अस्थाई सदस्य नहीं बनाए। हम उसके अस्थाई सदस्य नहीं, चाइना है, हम उसके सदस्य नहीं। उसके बाद कहता है कि वह देश जो आतंकवाद का विरोध करता हो, कभी आतंकवाद का साथ न देता हो। हमने कभी आतंकवाद का साथ नहीं दिया। इवन पाकिस्तान को तोड़ना भी था तो सीधा सेना लेके घुसे थे, बेईमानी करके आतंकवादी लेके नहीं घुसे थे। 1971 में मानेकशॉ पे मूवी बनी है, रौंद के रख दिए लोग पूरी पाकिस्तान। इतिहास तो क्या, भूगोल बदल दिए हम लोग। बदल दिए कि नहीं बदल दिए? कोई कहेगा कि हम लोग ने आतंकवादी भेजा था? नहीं, आतंकवादी भारत का आदमी कैसे हो सकता है? वो तो पेटेंट कराया है पाकिस्तान। पेटेंट जब करा लेते हैं तो वही इंसान हो सकता है। और मुसलमानों से भी कहते हैं कि अपने आप से पूछ के देखिएगा, यदि भारत का विभाजन नहीं होता तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं बनते। मुसलमानों का सबसे ज्यादा अगर बेइज्जती किसी ने कराया है तो अकेले पाकिस्तान। 80% योगदान अकेले किसका है? पाकिस्तान। पूरी मुसलमानों को बदनाम कर दिया। अरे यार, तुम्हें लड़ाई लड़नी है, लड़ो ना, बीच में अल्लाह ताला को क्यों घुसा देते हो? अल्लाह हमारी मदद करेंगे। तो हम लोग का है, छाटल है लोग, हमारी मदद क्यों नहीं करेंगे? नहीं समझ आएगा। पाकिस्तान कहता हमारे पास अल्लाह है। हमारे पास भी, हिंदुस्तान वालों के पास भी अल्लाह है। शंकर जी भी हैं, महावीर स्वामी भी हैं, महात्मा बुद्ध भी हैं, वाहे गुरु भी हैं। नहीं समझ में आ गया? हमारे पास सब है। ये क्या बात है, तुम्हारे पास अल्लाह हमारे पास नहीं है? तुम्हारी नमाज हिंदुस्तान में पढ़ने वाली नमाज नहीं होगी? चोट्टा कहीं का। और अपने आप से कोई पूछे कि जब अगर केवल मुसलमान, ऊपर वाला भी पूछेगा ना, तो सबसे ज्यादा अगर किसी को मारेगा ऊपर वाला तो पाकिस्तानियों को मारेगा। तुम बताओ, अगर तुम कहीं पे गोली मार दो हमारा नाम लेके, खान सर की जय, बताओ कौन फंसेगा? हम फंस जाएंगे। ये पाकिस्तान वाले किसी मासूम को बम मारते हैं सब अल्लाह अकबर कह के। यार किसको फंसा दिया तुम नेक काम करो अल्लाह अकबर करके, कहीं एम्बुलेंस डोनेट कर रहे हो अल्लाह अकबर करके कहो, कहीं कोई अस्पताल खोल रहे हो, किसी गरीब को मदद कर रहे हो, कहीं ब्लड डोनेट कर रहे हो, किसी गरीब की शादी कर रहे हो, वहां अल्लाह अकबर करो। या तुम किसी का मर्डर कर रहे हो अल्लाह अकबर करके, कितना गलत बात है, बदनाम करके रखा है। तब यही तो होता है ना अंतर। तब सामने वाला देखा है कोई अल्लाह अकबर करके नमाज पढ़ने जा रहा है, तुम अल्लाह अकबर करके किसी जान ले रहा है तुम यहाँ पर, तो इसी वजह से पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है। और पाकिस्तान का यही सोच है कि सब क्या हो जाए, बदनाम हो जाए, सबका सब क्या हो जाए, बदनाम। बट इंडिया के मुसलमान, दे आर नॉट ओनली मुसलमान, दे आर इंडियन मुसलमान। बहुत डिफरेंस होता है उन दोनों में। इंडियन मुस्लिम तो जो तो नहीं, पाकिस्तान यहाँ पर जिन्ना ने खुला ऑफर दिया था आजादी के टाइम पे यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के मुसलमानों ने हल्लक से निकाल के थूक दिया ऊपर, भाग, तो हल्लक से नहीं थूक, भाग चोट्टा कहीं का। और जिन्ना ने कहा था कि जो मुसलमान यहाँ रह गए हैं वो पछताएंगे। अरे चोट्टा कहीं का, जो तुम्हारे यहाँ गए हैं वो पछता रहे हैं। आज बताइए, आटा तक नहीं है यहाँ पे। भारत ने पानी रोक दिया था, सूखा पड़ गया, अभी भारत पानी छोड़ दिया, दह गया पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या हो गया है, दह गया है, बर्बाद वहां पे। तो विभाजन में ही सब होता है। तो यूएनओ जो बन गया, इसका मुख्यालय कहाँ है? अच्छा, हम लोग को अमेरिका क्या कहता है, यूएनओ कहता है कोई देश परमाणु बम नहीं रखेगा, केवल 5 देश को छोड़ के। ये क्या बात होता है? भारत परमाणु बम रखा है, भारत क्या रखा है, परमाणु बम रखा है। तो यूएनओ कहता है ना, तुम परमाणु बम हटाओगे तो अब हम तुमको परमानेंट मेंबर बनाएंगे। तो भारत कहता नहीं चाहिए परमानेंट मेंबर। रूस हमारा दोस्त है, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग के लिए वीटो मार देगा। कौन? रूस। हम लोग की बहुतों से दोस्ती है। फ्रांस मार देगा, फ्रांस नहीं मारेगा वीटो, हमारे लिए नहीं पावर करेगा, हमारे काम नहीं आएगा। रुक राफेल कैंसिल, जा राफेल कैंसिल, यहाँ काम खत्म। तो व्यापार करने के लिए आएगा यहाँ पे, रूस आएगा हमारे लिए, अमेरिका आएगा, अमेरिका नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। मोदी जी आए पे हेलीकॉप्टर लेके ईरान पहुंच जाएंगे, धाए दे गले लग जाएंगे ईरान के राष्ट्रपति से। तुर्की भारत को आंख दिखा रहा था, तुर्की जिसको भूकंप में भारत ने इतना मदद किया था। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने ड्रोन भेजा, पाकिस्तान वालों कह रही बढ़िया ड्रोन है, चलेगा कैसे?
तुर्की वाला कह रहे छोटा तो को ड्रोन चलाने नहीं आता है। कहा हम लोग तो चाइनीज चलाए हैं ना, बढ़िया कैटेगरी का है तुर्की का ड्रोन, नो डाउट बढ़िया है। तो तुर्की ने अपने 2 सैनिकों को भेजा ड्रोन ऑपरेटिंग करने के लिए। भारत के एयरफोर्स को पता लग गया कि कोने पलानी में बैठल है, झोपड़ी में बैठल था छुप के, एकदम वही पे बम मारा। एयरफोर्स एकदम वही पे बम मारा। उसका ड्रोन उड़ रहा था, उड़ाने वाला मर गया। ड्रोन उड़ रहा था, उड़ाने वाला मर गया। ये तो हाल था। तो अब मोदी जी भाई कोई भी देश का प्रधानमंत्री है, आप कैसे किसी देश को, तो जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में 36 का आंकड़ा है ना, उसी तरह तुर्की में और साइप्रस में 36 का आंकड़ा है। तो मोदी जी चल गए कहां पे, साइप्रस। एक दिन रुके, कहे बहुत अच्छा व्यवस्था, आपको ब्रह्मोस मिसाइल की जरूरत होगी तो बोलिएगा। और मोदी जी को भी सुनो, ये आदमी कितना खतरनाक। साइप्रस को वही वाला मिसाइलवा देने की बात की है जो ने मिसाइलवा से तुर्की के ड्रोन ऑपरेटरवा को मारे थे। नहीं समझ में आ गया, जले पे नमक रख के लात से मिलाना हो गया। नहीं समझ में आ गया इसे, यहाँ पे तुर्की चोट्टा कहीं का, यहाँ पे बात बता रहे हैं। यहाँ पे बहुत मदद किए थे हम लोग भूकंप में, नहीं समझ में आ गया, अच्छा खासा हम लोगों ने मदद किया था, लेकिन ये गद्दार निकल गया। और पाकिस्तान की मदद करने वाले सब लोग को समझाते हैं, भारत से दुश्मनी मत करना, वरना 10-20 साल बाद तुम पछताओगे। क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ये पाकिस्तान का विलय भारत में होगा, पाकिस्तानियों का नहीं। विलय किसका होगा, पाकिस्तानियों का नहीं। तो ये पाकिस्तानी जाएंगे कहां, या तो कुछ अरब सागर में जाएंगे, ना तो कुछ को हॉस्पिटल में ले जाएंगे, उसी पे ऑपरेशन सीखा जाएगा। समझ में आ गया, हमारे अस्पताल में आएगा सब ऑपरेशन सीखने।